वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल करी है। कंपनी ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में एक संशोधित याचिका दाखिल करी है। सुप्रीम कोर्ट से एजीआर से जुड़े बकाये पर राहत की मांग इस कंपनी की ओर से की गई है। खासतौर पर एजीआर बकाये पर जो ब्याज और जुर्माने यानी कि पेनल्टी की रकम है उसके ऊपर छूट की कंपनी की ओर से मांग की गई है। कंपनी ने एजीआर देनदारियों की रिकैलकुलेशन का तो पहले से ही अनुरोध किया था और ये जो मामला है उसमें जो पहले मामले हैं उनका हवाला दिया गया है, जिसके तहत माना जा रहा है कि ये जो अर्जी है उसको भी स्वीकार कर लिया जाएगा। कंपनी का ये मानना है कि डीओटी की और इनकी खुद की ऐसा मानना है कि जो एजीआर कैलकुलेशन है उसको रिविजिट किया जाना चाहिए और उस हिसाब से कंपनी किसी भी तरह से डिफॉल्टर नहीं है। तो अगर डिफॉल्ट नहीं किया है तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी या तो फिर किसी भी तरह का ब्याज नहीं लगना चाहिए। बीते शुक्रवार को आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सुनवाई है उसको 6 अक्टूबर यानी कि सोमवार तक के लिए टाल दिया था। 29 सितंबर को जब ये खबर आई तो वोडाफोन आइडिया के शेयर में करीब 3% की मजबूती के साथ ₹8 पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। हालांकि दिन के दौरान ये शेयर ₹8.38 तक भी उछल गया था। इस पूरे हफ्ते में टाटा ग्रुप के शेयर सुर्खियों में रहे, जिसमें टाटा मोटर्स प्रमुख था। यूके सरकार ने जेएलआर को 1.5 अरब पाउंड की लोन गारंटी देने की यहाँ पे सिफारिश की है। हाल के साइबर हमले के बाद सप्लाई चेन को निश्चितता प्रदान करने के उद्देश्य से ये जो लोन गारंटी है वो दी गई है यूके सरकार की ओर से। और उसके साथ साथ खबर ये भी थी कि टाटा मोटर्स ने मैनेजमेंट में बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें शैलेंद्र चंद्र टाटा मोटर्स के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए हैं और पीबी बालाजी ने टाटा मोटर्स के सीएफओ पद से इस्तीफा दे दिया है। 17 नवंबर से वो जेएलआर ऑटोमोटिव के सीईओ के पदभार को संभालेंगे और 17 नवंबर से ही धीमान गुप्ता टाटा मोटर्स के सीईओ का पदभार संभालेंगे। 29 सितंबर को जब ये खबर आई तो टाटा मोटर्स के शेयर ने खुलते ही ₹685 का हाई छुआ, लेकिन क्लोजिंग मामूली सी बढ़त के साथ ₹674 के स्तर पर जाकर देखने को मिली। 29 सितंबर को ही खबर ये भी थी कि 6 अक्टूबर से टाटा कैपिटल का आईपीओ खुलने वाला है। टाटा कैपिटल की इस आईपीओ से करीब 15,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें ओएफएस के जरिए टाटा सन्स और आईएफसी अपनी हिस्सेदारी बेचते हुए नजर आएंगे। आईपीओ की तारीख आने से टाटा इन्वेस्ट का शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचता हुआ दिखा, क्योंकि यही वो कंपनी है जिसकी इस टाटा ग्रुप में अगर देखें तो सबसे ज्यादा इसी की होल्डिंग है टाटा कैपिटल में। 29 सितंबर को टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर में 1.5% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिली और 30 सितंबर को भी शेयर ने ₹10,611.50 की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ और करीब 20% की मजबूती के साथ बंद होता हुआ दिखा। 1 अक्टूबर को खबर थी कि टाटा मोटर्स ने 14 अक्टूबर डीमर्जर की जो रिकॉर्ड डेट है उसको तय कर दिया है। 1 अक्टूबर से यानी कि उसी दिन से टाटा मोटर्स का जो सीवी कारोबार है उसका डीमर्जर लागू भी हो गया और इस डीमर्जर के तहत शेयरधारकों को 1 शेयर के बदले में सीवी कारोबार का 1 शेयर मिलेगा। आपको बता दें पिछले साल अगस्त में ये जो सीवी कारोबार का डीमर्जर है उसकी घोषणा हुई थी और डीमर्जर के बाद सीवी कारोबार की माना जा रहा है कि नवंबर में लिस्टिंग भी होती हुई नजर आएगी। साथ ही खबर ये भी थी कि एमएनएम और hyundai को पछाड़ पीवी बिक्री यानी कि पैसेंजर व्हीकल बिक्री में ये कंपनी दूसरे स्थान पर पहुंच गई है और ये डेटा वाहन के हवाले से आता हुआ दिखा। 1 अक्टूबर को जब ये खबरें आई तो टाटा मोटर्स का शेयर ₹720 का डे हाई लगाने के बाद करीब 5.5% ऊपर ₹718 के स्तर पर जाकर बंद हुआ और उस दिन ये निफ्टी का टॉप गेनर भी था। 1 अक्टूबर